दिल से बुलाए केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। ताकि दोस्त फुल एचडी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका बोलता है दोस्त 3 सिग्निफिकेंट फिगर का राउंडिंग ऑफ निकालिए। अब का मतलब होता है दोस्तों ऑफ, और ऑफ का मतलब हटाना। तो लगभग करने के लिए किसी वैल्यू को जब हटाते हैं तो उसी को बोलते हैं राउंड अप, चाहे राउंडिंग अप, चाहे राउंडिंग ऑफ। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जो हमारा फोर्थ फिगर हो उस फोर्थ फिगर को हटाना है ताकि वह वैल्यू मेरा लगभग बराबर हो जाए। तो वैल्यू दिए गए 6.235, यहाँ पर लिख दो 6.235। तो सारा का सारा नॉन जीरो डिजिट है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर टोटल हो जाएगा 1 2 3 4। फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जो फोर्थ वाला उसको हटाना है। 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर और ये हो गया फोर्थ, मतलब फोर्थ वाला को हटाना है। 5 को हटाना है दोस्त। तो 5 हमारा विषम संख्या है, 5 हमारा ओड नंबर है। तो जब 5 ओड नंबर रहेगा ना तो बगल वाले संख्या में एक जोड़ देते हैं। अगर हाँ तो बगल वाला संख्या में एक जोड़ है। तो 6.2 था तो यहाँ पर लिख दिया दोस्त 6.2। 3 में एक जोड़ दिए तो 3 में एक जोड़े दोस्त हो गया 4। तो इस 6.235 को राउंडिंग ऑफ हो गया हमारा दोस्त 6.24। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी 6.24 फुल एचडी क्या हो गया करेक्ट। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कौन सा नियम कहता है कि गैसों का आयतन बराबर रखने वाला सेम तापमान और दाब पर धारण करता है बराबर संख्या मॉलिक्यूल्स का। ये हमारा दोस्त अवोगैड्रो लॉ होता है। अवोगैड्रो लॉ ये बोलता है दोस्त इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी अवोगैड्रो लॉ फुल एचडी में करेक्ट होगा। सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? देखिए दोस्त ये क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो क्लास 10 में भी आप लोग पढ़ेंगे कि मास के नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए दोस्त ये मेरा रिएक्टेंट हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट। तो जितना रिएक्टेंट का मास है अगर उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा तो उसी को बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमारा ये दूसरा डेफिनेशन है दोस्त लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। बी आता दोस्त लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, मतलब लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन, मतलब निश्चित मात्रा का नियम। मान लीजिए दोस्त किसी तालाब से हम लोग वाटर का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, किसी झरना से वाटर का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, किसी मगरी के घर से वाटर का मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ये मेरे H2O। सभी सोर्स से हम लोग वाटर का मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो वाटर का H2O हो गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1 होता है। तो एटॉमिक मास 1 है तो 1 लिख दे, 2 एटम है तो गुना 2, तो 1 × 2 हो गया 2। तो H2 के लिए यहाँ पे लिख दिया 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया और एटॉमिक मास हो गया आपका 16। यहाँ पर लिख दिया 16। और इन दोनों अलग अलग एलिमेंट को वैल्यू को रेशियो के फॉर्म में दिखाना है। तो रेशियो को बोलते हैं दोस्त प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन का मतलब अनुपात। तो H2O का प्रोपोर्शन, हाइड्रोजन का अनुपात हो गया 2, ऑक्सीजन को हो गया 16। तो H2O का प्रोपोर्शन में हो गया 2:16। इसमें से कॉमन हमको 2 निकालना है। तो 2 एकम 2 और 2 को 16 भागे दिए तो 8। तो वाटर में हाइड्रोजन का अनुपात 1 हो गया और ऑक्सीजन का अनुपात 8 हो गया। तो H2O का अनुपात हो गया 1:8। मतलब जहां कहीं से भी हम लोग वाटर को ऑब्टेन किए उस वाटर का जो हमारा प्रोपोर्शन है वह प्रोपोर्शन का वैल्यू हो गया 1:8। तो वही हमारा दोस्त लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन कहलाता है। और जो बच गया लॉ वह लॉ हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहलाएगा। तो इस तरह दोस्त फुल एचडी में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।